हेलो नमस्कार मित्रों, मुरली स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। हम आज मानव शरीर के तंत्र का अध्ययन करेंगे, वो है तंत्रिका तंत्र। हम लेसन को स्टार्ट करें इससे पहले आपको बता दें कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको शीघ्र मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मित्रों, तंत्रिका तंत्र जो है ये क्या है कि अपने शरीर का कोऑर्डिनेशन करता है। हम क्या करते हैं, कोई भी क्रिया करते हैं तो उसको यही नियंत्रित करता है। हम भोजन भी करते हैं तो उसको पाचन भी यही करवाता है, सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। हम कोई चीज़ देखते हैं तो यही कंट्रोल करता है, सारी चीज़ें यही करता है। तो ये क्या है कि नियंत्रण एवं समन्वय इसका मुख्य कार्य है। और ये कैसे दो प्रकार से करता है, एक तो तंत्रिकीय और एक रासायनिक रूप से। एक तो तंत्रिका रूप से और एक रासायनिक रूप से समन्वय करता है। तो तंत्रिका रूप से तो नर्वस सिस्टम, जिसमें हमारा मस्तिष्क और मेरुरज्जु आ जाता है, और रासायनिक समन्वय जो है ये अंतःस्रावी ग्रंथियाँ करती है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, इनको जानते हैं। अब पहला आ जाता है अपना मस्तिष्क। तो मस्तिष्क, तो ये मस्तिष्क है और ये अपना मेरुरज्जु है जो अपनी रीढ़ की हड्डी के बीच में होता है। ये भी मस्तिष्क का ही भाग है। तो होता क्या है कि कोई भी सूचना, जैसे ये आप अपना हाथ है, इस हाथ में कोई किसी ने पिन चुभोई तो इसकी जानकारी लेकर के आने वाली नस कहाँ जाएगी, मस्तिष्क में। एक नस जाएगी जो जाएगी मेरुरज्जु के पास। तो ये क्या होती है, सूचना ले जाने वाली, यानी संवेदी तंत्रिका। फिर वहाँ से सूचना आती है कि यार तुम हाथ को हटा लो, तो ये वाली सूचना लेकर के आती है कि जल्दी से हाथ हटाओ। तो ये जो प्रेरकी तंत्रिका होती है, इसको मोटर नर्व्स कहते हैं, सूचना लेकर आने वाली को, जो कि हाथ हटाने के लिए कहती है। और जो यहाँ से कि हाथ में कुछ चुभा है, इसको ले जाने वाली सूचना को जो तंत्रिका है वो सेंसरी नर्व्स कहलाती है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं कि मनुष्य के तंत्रिका तंत्र को जो है 3 भागों में हम बांट सकते हैं। कैसे, एक तो मस्तिष्क हो गया, दूसरा मेरुरज्जु हो गया, और तीसरी तंत्रिकाएं जो एक तो सूचना ले जाने वाली, एक लाने वाली, और एक इनके बीच में मध्यस्थता करने वाली भी होती है। तो जान लेते हैं क्या लिखा है। जंतुओं में विभिन्न अंगों पर नियंत्रण तथा उनमें समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन स्थापित करना, वस्तुओं घटनाओं के प्रति अनुक्रिया रेस्पॉन्स करना, चीज़ों को याद रख पाना और आदि क्रियाओं को जो है तंत्रिका तंत्र संपन्न करवाता है। तो हम किसी भी चीज़ को याद रखते हैं, वस्तुओं में संयोजन स्थापित करते हैं, या कोई भी रेस्पॉन्स करते हैं, चीज़ों को देख पाते हैं, ये सारी क्रियाएँ तंत्रिका तंत्र ही करवाता है। तो नेक्स्ट ले लेते हैं। अब इसमें जो है मस्तिष्क के बारे में देख लेते हैं क्या है। ये मस्तिष्क है जिसमें देखिए ये बाहर का जो खोल है ये तो हड्डियों का बना होता है, ठीक है। और इसके अंदर जो है ये लाल लाल वाला ये मस्तिष्क है। और इसके बाहर जो ये लेयर है, इसमें 3 लेयरें होती है जो मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए होती है। इन 3 लेयर का नाम है डी, ए और पी। डी का मतलब ड्यूरामीटर, ए का मतलब एरेक्नॉइड और पी का मतलब पायरामीटर। ये 3 चीज़ें होती है जिसमें बाहर वाली ड्यूरामीटर होती है और अंदर वाली जो है पायरामीटर होती है और बीच वाली एरेक्नॉइड होती है, ठीक है। तो ये 3 झिल्लियाँ होती है, मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए होती है। नहीं तो हम ऐसे ऐसे सिर को हिलाएंगे तो ये दोनों चीज़ें भिड़ जाएगी और मस्तिष्क क्रॉस हो जाएगा, आप ख़त्म हो जाएंगे, कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए ये सुरक्षा होती है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं मस्तिष्क की संरचना में आपने देखा है कि कैसे कैसे काम करती है। तो फंक्शनल क्या है, तंत्रिका कोशिका जो होती है ये इनकी फंक्शनल यूनिट है, यानी क्रियात्मक या संरचनात्मक इकाई है। यही एक छोटी सी तंत्रिका होती है जो मिलकर के पूरा का पूरा मस्तिष्क का निर्माण करती है। और मानव के मस्तिष्क का वजन लगभग 1350 से 1400 ग्राम के आसपास होता है। और जो है ब्रेन के चारों ओर अस्थियों का एक क्या होता है, कठोर आवरण होता है, जिसको हम क्या कह देते हैं, क्रेनियम बॉक्स। जो आपने पहले अभी देखा था वो यूं करके होता है, कठोर बॉक्स जिसके बीच में मस्तिष्क होता है, तो इसको क्रेनियम बॉक्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं कि मस्तिष्क क्या, मस्तिष्क क्रेनियम बॉक्स के बीच में 3 पतली झिल्लियों में उपस्थित होता है, हमने बताया था। और जो है इनका मुख्य कार्य क्या है कि बाहरी चोटों से मस्तिष्क की सुरक्षा करती है। और इनके बीच में एक तरल पदार्थ भरा होता है जिसको हम क्या कह देते हैं, प्रमस्तिष्क मेरुद्रव, जो कि मस्तिष्क को पोषण भी देता है, उत्सर्जी पदार्थों को बाहर भी निकालता है, पोषण देता है, उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालता है और सुरक्षा भी करता है, ये कार्य करता है ये मेरुद्रव। चलिए आगे बढ़ जाते हैं।
अब ब्रेन के पार्ट्स देख लेते हैं। 3 पार्ट में बांटते हैं मुख्यतः। पहला अग्र मस्तिष्क जिसको हम अंग्रेजी में कह देते हैं फोर ब्रेन, दूसरा मध्य मस्तिष्क जिसको मिड ब्रेन कह देते हैं, तीसरा पश्च मस्तिष्क जिसको हिंड ब्रेन कह देते हैं। अग्र मस्तिष्क के 4 भाग हम पढ़ते हैं, परमस्तिष्क, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और घ्राण पिंड। परमस्तिष्क मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है और यहीं से क्वेश्चन आने की ज़्यादा संभावनाएं रहती है। ये याद रखने का कार्य भी यही करता है, सोचने समझने का कार्य यही करता है। इसलिए ये परम मस्तिष्क का परम मस्तिष्क जो है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग माना जाता है। ये सारे थैलेमस जो है ये कोई ज़्यादा बड़ा कार्य नहीं करता। आने जाने वाली सूचनाओं जैसे मस्तिष्क से सूचना अंगों तक गई और अंगों से सूचना मस्तिष्क तक गई, तो ये जहाँ क्रॉस होती है ना, ये थैलेमस है। और हाइपोथैलेमस क्या करता है? हाइपोथैलेमस मास्टरों का भी मास्टर है। जैसे स्कूल में मास्टर होते हैं, फिर हेड मास्टर, मास्टरों के ऊपर मास्टर होता है। तो सभी ग्रंथियों को कंट्रोल करने वाली पीयूष ग्रंथि होती है। पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल करने वाला ये हाइपोथैलेमस यानी मास्टरों का मास्टर होता है, हेड मास्टर होता है। घ्राण पिंड सूंघने का कार्य करते हैं और कुत्ते के घ्राण पिंड कुछ ज़्यादा ही एक्टिव होते हैं। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना ये देखने और सुनने का कार्य करता है। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना ये किस में आता है? मध्य मस्तिष्क में देखने और सुनने का कार्य करता है। तो हम कह देते हैं कि इसके लिए IEYE और ईयर दोनों ई है ना। ईयर मुझे अंग्रेजी कम आ रही है, यूँ समझ लो, ईयर हिंदी में लिख देता हूँ। तो कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना ये देखने और सुनने का कार्य कर रहा है। और सेरेब्रल पेडंकल ये केवल अलग रखने का कार्य करता है। मध्य मस्तिष्क को इस मस्तिष्क से अलग रखने का कार्य करता है सेरेब्रल पेडंकल। चलिए अब आगे देख लेते हैं। पश्च मस्तिष्क में क्या आ जाता है? पोन्स वेरोलाई। ये पोन्स वेरोलाई कुछ नहीं, ये पश्च मस्तिष्क को जोड़ करके रखता है, अन्य भागों से जोड़ करके कनेक्शन करवाता है ये पोन्स वेरोलाई। तो इसके बाद अनुमस्तिष्क आ जाता है जो मस्तिष्क का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा भाग है और ये अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है और ये ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। कौन? परमस्तिष्क, तो जिसको सेरिब्रम कहते हैं, सेरिब्रम, और इसको सेरिबेलम, बेलम यानी बैलेंस, और ये बैलेंस बनाने का भी कार्य करता है। बॉडी का बैलेंस यही बनाता है। हम कैसे बचपन में खड़े नहीं रह पाते हैं, फिर धीरे धीरे खड़े रहना सीख जाते हैं, सारी चीज़ें हम सीख जाते हैं। तो ये सारा बैलेंस यही बनवाता है। फिर इसके बाद आता है मेडुला ऑब्लांगेटा। तो इन सब के बारे में हम जानकारी देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा। मेरुरज्जु जो है, मेरुरज्जु क्या करती है? मेरुरज्जु अपने जो है ये जो रीढ़ की हड्डी है इसके बीच में एक पतली सी नलिका होती है जो मस्तिष्क का भाग होती है, तो ये मेरुरज्जु कहलाती है। और मेरुरज्जु जो है मस्तिष्क के अंतिम भाग यानी मेडुला ऑब्लांगेटा से जुड़ी रहती है। मेडुला ऑब्लांगेटा कहाँ होता है? ये जैसे इस जगह पे मस्तिष्क खत्म हुआ तो यहाँ से मेडुला ऑब्लांगेटा होता है, जिससे ये मेरुरज्जु जुड़ा होता है इस प्रकार से। ठीक है, इस जगह पे मेडुला ऑब्लांगेटा होता है। ओके, तो ये अंतिम भाग है मस्तिष्क का जहाँ ये जुड़ी होती है मेरुरज्जु। और ये खोखली बेलनाकार नली होती है। मेरुरज्जु बताया मैंने इस प्रकार से बेलनाकार नली होती है। और ये जो है चारों ओर से मेरुदंड से ढकी हुई रहती है। रीढ़ की हड्डी इसको सुरक्षा देती है और जिसमें एक द्रव भी भरा रहता है, जैसे मस्तिष्क में भरा हुआ था वो इस प्रकार से द्रव भरा हुआ था। यहाँ इस जगह पे जो 3 झिल्लियाँ हैं इनके बीच में द्रव भरा हुआ था, तो इस प्रकार यहाँ भी द्रव भरा हुआ होता है। और आगे देख लेते हैं। मेरुरज्जु के चारों ओर भी 3 पतली झिल्लियाँ होती है, बिल्कुल वही ड्यूरामेटर, एरेक्नोइड और पायरामीटर। ड्यूरामेटर, एरेक्नोइड और पायरामीटर, वो 3 झिल्लियाँ बता रहे थे हम अभी पहले, इस प्रकार से बताए थे। ये मस्तिष्क के और इस आवरण के बीच में 3 झिल्लियाँ हैं, ड्यूरामेटर, पायरामीटर, एरेक्नोइड जो है, तो यही झिल्लियाँ हैं। ये झिल्ली बाहर की है, ये झिल्ली अंदर की है, ये झिल्ली बीच की है। ड्यूरामेटर बाहर की है, पायरामीटर अंदर की है और एरेक्नोइड बीच वाली झिल्ली होती है। यहाँ पर झिल्लियों के बीच में परम मस्तिष्क मेरुद्रव, अच्छा वही द्रव जो पहले भरा हुआ था कहाँ? मस्तिष्क में, वही यहाँ मेरुरज्जु में भरा हुआ है। क्योंकि है तो मस्तिष्क का ही पार्ट, भले ही हम इसको इस प्रकार से देख पाते हैं रीढ़ की हड्डी के बीच में, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी मस्तिष्क का ही पार्ट है। यहाँ से भी तंत्रिकाएँ आती है और जाती है, सूचनाएँ लेकर के आती है, सूचनाएँ लेकर जाती है, तो ये भी मस्तिष्क का पार्ट है। इसलिए इसके पास भी क्या है? मेरुद्रव
यानी कि ये लिक्विड भरा होता है। अच्छा, मेरु द्रव इसके नाम से ही जुड़ा हुआ है। और परम मस्तिष्क द्रव, तो ये परम मस्तिष्क और मेरु रज्जु दोनों की सुरक्षा करता है, इसलिए उसको परम मस्तिष्क मेरु द्रव कह देते हैं। ठीक है। अब देख लेते हैं कि मेरु रज्जु का मुख्य कार्य प्रतिवर्ती रिफ्लेक्स एक्शन को नियंत्रण करना है। प्रतिवर्ती क्रियाएं कैसे? जैसे कि आप कोई कार्य कर रहे हो, पढ़ने में बहुत व्यस्त हो और किसी ने आकर के कुछ अचानक कोई चीज़ गिरा दी आपके सामने, तो आप चौंक जाते हो। तो ये प्रतिवर्ती क्रियाएं होती है जो अचानक हो जाती है, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो इन प्रतिवर्ती क्रियाओं को कंट्रोल कौन करता है? यही करता है मेरु रज्जु ही। और आगे देख लेते हैं प्रतिक्रियाओं के बारे में विस्तार से। मार्शल हॉल ने बताया, ये दैनिक जीवन में होने वाली वे एक्शंस होते हैं जिन्हें हम बिना सोचे समझे तुरंत कर देते हैं, जैसे भोजन को देख करके लार आ जाना है, नुकीली चीज़ को छू जाने से हाथ हटा लेते हैं, तेज प्रकाश में आंखें बंद हो जाती है। ये सारी क्रियाएं प्रतिवर्ती क्रियाएं होती है। तो इनको मेरु रज्जु कंट्रोल करता है। और मेरु रज्जु जो है उसकी औसत लंबाई लगभग पुरुषों में 45 सेंटीमीटर होती है और महिलाओं में जो है इसकी लंबाई 42 सेंटीमीटर होती है। तो अग्र मस्तिष्क जो था, इसके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब तक हमने जो है मस्तिष्क की बेसिक नॉलेज दी है, और आप चैनल से जुड़े रहिएगा। अगर मस्तिष्क के चारों भाग परम मस्तिष्क, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और ग्रहण पिंड के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद में हम पढ़ेंगे इनकी पूरी क्रियाविधि पढ़ेंगे। इसके बाद हम मध्य मस्तिष्क के जो है पार्ट्स हैं इनके बारे में पढ़ेंगे, और ये कॉर्पोरल सेरेबेलम के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद जो है हम पश्च मस्तिष्क के तीनों पार्टों को पढ़ेंगे, पोन्स वेरुलाई और अनुमस्तिष्क, पोन्स वेरुलाई, अनुमस्तिष्क और मेडुला ऑब्लिंगेटा, इन सब की विशेष क्रियाविधि पढ़ेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो बड़ा हो जाएगा, इतना ही करते हैं। चलो ठीक है मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।